क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर आपका पासवर्ड लीक हो चुका है? क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सीरियसली। 1 वीक पहले साइबर न्यूज ने यह खबर छापा था कि 16 बिलियन लोगों की पासवर्ड्स लीक हो चुका है इंटरनेट के ऊपर। और अब हैकर्स आसानी के साथ आपका पासवर्ड और आपका जीमेल आईडी एक्सेस कर सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स सब कुछ शामिल है। सबके सबका डेटा वो आसानी के साथ निकाल सकता है। आपका जो जितना भी डेटा है वो आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है और आपका जीमेल आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। कुछ न्यूज़ ने तो सबसे बड़ा साइबर अटैक हमला करार दे दिया कि ये सबसे बड़ा हमला हो गया साइबर अटैक का। आखिर हम किस तरह सेव करेंगे अपने पासवर्ड और अपने जीमेल आईडी के वो हैकर्स आसानी के साथ हैक ना कर सके। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि मेरा जीमेल हैक हो चुका है या सेफ है, तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ये अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि 16 बिलियन लोगों की पासवर्ड लीक हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमारा और सबका पासवर्ड जो है वो हैक हो चुका है और इसका रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर 16 आवर्स में हमने ये रिकवर नहीं किया तो हो सकता है कि हमारी जीमेल आईडी भी मुकम्मल तौर पर हमारे हाथों से जाइए और हैकर के हाथ आए, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कुछ कर सकता है हैकर और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि यार मेरी जीमेल आईडी से अगर हैकर ने हैक कर लिया तो उसमें क्या होगा, मतलब मेरा तो इतना डेटा है नहीं, तो इस पे क्या करेगा हैकर। ये बात ज़रूर सुनो। अगर आपका जीमेल आईडी किसी हैकर ने हैक किया और उसने कोई क्राइम किया, मतलब क्राइम का है कि कोई जुर्म किया और सबसे बड़ा जुर्म किया, आपको पता होगा कि साइबर अटैक हो रहा है। साइबर अटैक का मतलब ये कि जीमेल के थ्रू जितने भी ब्लास्टिंग हो रहा है उसका मतलब यह है कि ये आपकी मतलब आपकी जीमेल से हो रहा है और उसका जिम्मेदार जो है रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। जितने भी गलत काम है आपकी जीमेल से कोई करेगा, जो हैकर्स करेगा, वो आपके ऊपर ही रिप्रेजेंट होगा कि ये आपका जीमेल है और हुकूमत सबसे पहले आपको ही टारगेट करेगा और आसानी के साथ आपको पकड़वा सकेगा। तो इसलिए अपनी जीमेल्स का पासवर्ड अभी से बदल देना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ होता है कि हमारी जीमेल्स आईडी सेव नहीं है, तो अब किस तरह हम अपने जीमेल्स आईडी को शुरू से सेव कर सकते हैं? कौन सा ऐसा पासवर्ड है जो हैकर्स आसानी के साथ हैक नहीं कर सकते? साइबर न्यूज ने यह इन्वेस्टिगेशन किया कि 25 किस्म की जीमेल्स ऐसे हैं जो आसानी के साथ हैक कर सकता है और वो हम आज की वीडियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे 25 जीमेल्स है या 25 पासवर्ड्स है जो हैकर्स आसानी के साथ हैक करते हैं और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं पेश आती है और आसानी के साथ वो कर सकते हैं। इसमें 25 टाइप शामिल है, मतलब ये नहीं है कि 25 पासवर्ड है, 25 टाइप शामिल है और इस 25 टाइप में हम आपके साथ आज 4 टाइप शेयर करेंगे जिसके थ्रू आसानी के साथ हैकर्स आपका पासवर्ड हैक कर सकता है। इस 25 टाइप्स में से ऐसे पासवर्ड है जो इंतहाई आसान है, मतलब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन आपने जो है ये पासवर्ड कभी भी नहीं डालना है अपने मोबाइल में। अगर आपने ये पासवर्ड डाल दिया तो आसानी के साथ हो सकता है कि आपका जीमेल आईडी कोई हैक करेगा और उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी हैकर्स को सामने नहीं आएगा। अगर आपका जीमेल आईडी हैक हो गया तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आपके फ्रेंड्स को भी पहुंच सकता है, जिसका आपके साथ कांटेक्ट हो, आपकी फैमिली को भी पहुंच सकता है, आपको भी हैकर्स आसानी के साथ ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसलिए अपनी जीमेल आईडी का खुद ख्याल करना। 4 ऐसे टाइप्स हैं जिसमें आसानी के साथ जो है हैकर्स आपका आईडी हैक। इन 4 टाइप्स को ज़रूर सुनना और देखना भी और अपने मोबाइल में भी वो सेटिंग ज़रूर कर लेना। आज के वक्त में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मेरा जीमेल आईडी सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो इन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जिसको ये पता नहीं है कि जीमेल आईडी मेरा हैक हो चुका है। जब मुझे पता चला कि सारा जीमेल आईडी हैक हो चुका है और मैंने ये हेडलाइन देखा तो मैंने फटाफट अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज किया, क्योंकि जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल से मेरे भी कुछ यूट्यूब चैनल थे वो हैक हो चुके थे। यूट्यूब चैनल के ऊपर वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम हैक कर, लेकिन मैंने दोबारा रिकवर की और कुछ जो मैंने मेन चैनल है वो मैंने पहले से ही मतलब रिकवर किया था और मैंने पहले से ही पासवर्ड उसका चेंज किया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नुकसान उसका नहीं हुआ था। तो खैर उसके 4 टाइप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो हैकर्स आसानी के साथ हैक कर सकता है। सबसे पहले जो टाइप है वो है फिशिंग।
फिशिंग हैक। फिशिंग का मतलब ये है कि आपको एक लिंक दिया जाता है, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको एक लिंक कोई बेचता है और उसमें लिखता है कि आपको 25,000 MB फ्री मिलेगा, या कोई कहता है कि मतलब ये गेम का लिंक है, कोई कहता है कि ये जो है इसके ऊपर आपको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। मतलब डिफरेंट किस्म की वेबसाइट से जो है लिंक आपको आती है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक कोड आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपने वो कोड जो है वो हैकर्स को बता दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका आईडी हैक हो गया। कुछ दिन पहले ऐसा हमारा एक दोस्त है, उसके साथ भी हुआ था, और उसका आईडी फिर हमने जो है व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने, उनका व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप उन्होंने हैक कर लिया हैकर ने, और फिर जो है उनको मतलब नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन खैर हमने फिर रिकवर किया, और उसका जो है फिशिंग टाइप वाला हैक था। तो फिशिंग हैक जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि मुझे अगर कोई लिंक आता है या मुझे कोई कॉल आता है जो मैं नहीं जानता और मैं अगर उसको अपना कोड बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने अपने हाथों से आईडी हैकर्स के हाथ दे दिया। दूसरा टाइप का जो हैकिंग है वो है क्रेडेंशियल स्टफिंग। क्रेडेंशियल स्टफिंग का मतलब ये है कि आपका इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप आईडी किसी ने हैक कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा डेटा जो है वो हैक हो गया। मतलब फेसबुक का आईडी हैक हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, आपका जीमेल सारे हैक हो गई, आपका एक्स अकाउंट जो है वो हैक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका आईडी एक हैक हुआ है लेकिन सब के सब हैक हो गया। तो ये स्टफिंग हैकर में शामिल किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी जीमेल की आईडी का पासवर्ड किसी को बिल्कुल भी नहीं बताना। तीसरा जो टाइप है वो है पासवर्ड स्प्रेइंग। पासवर्ड स्प्रेइंग का मतलब ये है कि मैंने अपना पासवर्ड डाला है ayub22, मतलब ये मैंने एक सिंपल सा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने पासवर्ड डाल लेता है अपना नाम, मतलब मेरा नाम अयूब है तो मैं ayub22, तो ये मेरा पासवर्ड है। तो ये एक बहुत आसान पासवर्ड है, हैकर्स को हैक करने में उसको 2 मिनट भी नहीं लग जाती है और वो आसानी के साथ फटाफट ये हैक करता है। तो ये उनके लिए काफ़ी आसान है। तो इसको जो है पासवर्ड सप्राइंग कहते हैं, मतलब आसानी के साथ वो हैक कर सकता है। तो इसलिए अपने पासवर्ड का ख्याल रखना और ऐसा पासवर्ड कभी भी अपने मोबाइल में नहीं डालना। सब तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा दे सकते हैं और वीक पासवर्ड कौन से हैं। मतलब हम किस तरह कर सकते हैं कि अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ऐसा पासवर्ड बनाइए जो हैकर्स कभी भी हैक ना कर ले। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है और काफ़ी लोग भी यही पूछ रहा है कि हम किस तरह अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक आईडी बनाया और मैंने उसका पासवर्ड दिया ayub1122, तो ये एक वीक पासवर्ड है। इसका मतलब ये है कि मैंने ना इसमें जो है कोई सिंबल यूज़ किया है, ना मैंने इसमें जो है कुछ ऐसा एनसी यूज़ किया है जो मतलब नीचे ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैंने सारी एक लाइन वाला इनसे है जो लेटर्स है वो मैंने जो है लिख दिया है। तो इसलिए हैकर्स को इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये आसानी के साथ, इसका मतलब ये है कि मेरा जीमेल हैक हो गया और ये हैकिंग में काफ़ी आसान है। इसलिए यूट्यूब भी कहते हैं कि आप अपनी जीमेल आईडी जब बनाते हो तो सिंपली वो मत बनाओ, वो एक नाम भी, मतलब एक नाम भी उसमें ऐड करो, इसमें कोई सिंबल भी ऐड करो और इसमें जो है कोई लेटर्स या कोई डिजिट्स भी जो है वो मतलब लिख दो। तो इसलिए आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाती है। आखिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होगा। मतलब ये तो सारी वीक है, हम बताते हैं कि ये तो वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसा होगा। तो आइए आपको बता देता है कि स्ट्रॉन्ग कैसा होता है। आपने सबसे पहले अगर आप पासवर्ड देते हैं, मेरा नाम अयूब है मिसाल फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सबसे पहले दूंगा सिंबल के बाद मैं दूंगा अयूब और उसके बाद मैं दूंगा 1532, ये मेरा पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है हैकर्स को एक्सेस करने में इतना मुश्किलात होती है कि हद से ज़्यादा, और वो हैक भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैंने सिंबल यूज़ किया है और सिंबल को मतलब हैक करना वो काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि आपने अगर डॉलर का निशान यूज़ किया या सिंबल यूज़ किया, डॉलर यूज़ मत करो, ठीक है, सिंबल सिर्फ यूज़ करो। सिंबल इसलिए कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सिंबल दिया भी पासवर्ड के लिए है कि ये इससे पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और इसमें हैक करने में काफ़ी मुश्किलात हो जाती है। आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, आप ग्रोक से भी पूछ सकते हैं, आप जेमिनी से भी पूछ सकते हैं कि मेरा पासवर्ड किस तरह स्ट्रांग बनेगा, तो वो आपको कहेंगे कि सिंबल डालो, आपका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर कोई हैक नहीं कर पाएगा। सिंबल मैंने डाला, सिंबल ayub1122 या 3 भी मैंने डाल लिया,
तो ये पासवर्ड जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबसे जो है मजबूत पासवर्ड बन गया। अब ये पासवर्ड कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा पासवर्ड डालें जिसमें सिंबल हो, इसमें लेटर्स हो और डिजिट्स हो, तो आपका पासवर्ड सबसे बेहतरीन पासवर्ड होगा, आपका पासवर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। खैर, आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखा है और आपको अभी तक ये पता नहीं है कि हम अपना पासवर्ड किस तरह चेंज करें, क्योंकि पासवर्ड चेंज करना अभी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया तो ये याद रखें कि आपका डेटा सारा लीक हो जाएगा, और लीक हुआ है। लेकिन पासवर्ड चेंज करो तो हैकर्स के सामने जो है वो सब हट जाएगा, और हैकर्स को कोई कुछ भी सामने जो है नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए अपने जीमेल आईडी को ज़रूर पासवर्ड तब्दील करना। अगर आपको ये तरीका मालूम नहीं कि हम किस तरह ये पासवर्ड को चेंज करें, तो इसलिए इसके लिए जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बुक में आपने ये कहना कि हाउ टू चेंज पासवर्ड, या अगर ये नहीं कह सकते तो सिंपल चेंज पासवर्ड। तो मैं इसके लिए आपको के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में आपको आसानी के साथ जो है वो मैं सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ लोग जो है उसमें जल्दी चेंज करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर भी ये चेक कर सकते हैं कि हाउ टू चेंज जीमेल पासवर्ड, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ मुश्किलात होगी, लेकिन मैं आपको सिंपली समझा दूंगा। अगर आपने अपने पासवर्ड चेंज करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसका कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको सामने नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।